नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिल रही है मजबूती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पशु नस्ल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्णिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में नामांकन लेने वाले 7 छात्रों को किया गया निष्कासित। और पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार हैं और उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के नई दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित पोंगल समारोह को संबोधित कर रहे थे। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ खेती के लिए काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आगे आने का आह्वान किया। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पशुधन को बढ़ाने के लिए पशु नस्ल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 246 विभिन्न नस्लों की पहचान की गई है, जिनमें से 16 नस्लों का आज पंजीकरण किया गया। मैं आईसीआर की पूरी टीम को, एनडीजेआर की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया कि हमारी इन अलग अलग नस्लों को पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करें और अब तक 246 ऐसी अलग अलग नस्लें पहचानी गई है। आज के दिन 16 ब्रीड का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 6 का कंजर्वेशन। कुल मिला के अब ये हमारी 246 ऐसी नस्लें अलग अलग हो गई है। मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ, सामूहिक साहस के प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण के हर मोर्चे पर योगदान देते हैं और अनुशासन, नेतृत्व और साहस जैसे गुणों से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। साथियों, आप सभी केवल सर्विस से रिटायर हुए एक सैनिक मात्र नहीं हैं। आप हमारी राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ हैं। आप हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि आपको आर्म्ड फोर्सेज में जाना है, तो आपने उस समय केवल एक पेशा नहीं चुना था, एक सैनिक के रूप में आपने एक संकल्प लिया था, जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। इधर पटना के दानापुर छावनी स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो इनका सम्मान वीर नारियों का, अपने सैनिकों का करना ही पड़ेगा। भाई ये तो आप ही के लिए तो ये अपनी कुर्बानियां देते हैं, ये देश के लिए कुर्बानियां देते हैं। हमारे अंदर थोड़ी संवेदनशीलता की कमी है। क्यों नहीं हमारे मोहल्लों में और हमारे शहरों में जहाँ कहीं भी हमारे पूर्व सैनिक रहते हैं और कोई वीर नारी है, क्यों नहीं हम इकट्ठे होकर उनको सम्मान करें। ये तो हमारी बुनियादी भाई यही लोग हैं, रात को सो पाते हैं हम लोग ठीक से इनके।
पूर्णिया स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन लेने वाले 7 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। प्राचार्य डॉक्टर हरिशंकर मिश्र ने बताया कि निष्कासित किए गए छात्रों का नामांकन वर्ष 2023 और 2024 में हुआ था। उन्होंने बताया कि इस वर्ष फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन लेने का प्रयास कर रहे एक छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विकलांग कोटे में जो यहाँ 5% सीट है विकलांगों का, जो इस बार के एडमिशन में देखे जो कुछ विकलांग छात्र फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन लेने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नामांकन नहीं लिया गया और एक छात्र जो है उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है कार्तिक यादव। उसी क्रम में हुआ कि भाई ये तो बहुत गंभीर मसला है, तो एक शिकायत आई थी, एक शिकायत करता था। उसी के आलोक में अहमता से हम लोग जांच कर रहे थे, तो यहाँ 2 पहले के बैच जो है 23 और 24 बैच में 5-5 छात्र एडमिशन लिए हुए हैं, जिनके प्रमाण पत्र का जो है सत्यापन इशू करने वाले संस्थान से कराया गया। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार अब ग्रामीण सड़कों पर भी दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी। श्री कुमार ने बताया कि दुर्घटना के शिकार लोगों को 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित देश भर के परिवहन मंत्रियों की बैठक में लिए फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इलाज की सुविधा पूरी तरह कैशलेस होगी। श्री कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रदेश की सभी पंचायतों में अब स्थानीय जैव विविधता के संवर्धन को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के संयुक्त निदेशक हेमकांत राय ने बताया कि इसके लिए प्रत्येक पंचायत में मुखिया की अध्यक्षता वाली जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी पंचायतों को 10-10 हजार रुपए भी उपलब्ध कराए गए हैं। श्री राय ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे समय दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। तिलवत् स्निग्धं मनोऽस्तु वाण्यां गुणवन् माधुर्यम् तिलगुड़ लड्डुक्वत् संबंधे अस्तु सुवृत्त तत्वम। मकर संक्रांति एक प्रमुख भारतीय पर्व है। ये त्योहार सूर्य के धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण की शुरुआत भी माना जाता है। आज ही के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करता है। मान्यता है कि आज के दिन किए गए दान, जप और स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र आदि का दान करते हैं। मकर संक्रांति का कृषि क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस समय रबी की फसल पककर तैयार होने लगती है। ये पर्व समाज में भाईचारे और मेल मिलाप का संदेश देता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में माघ बिहू और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। आज के दिन राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से पतंग उड़ाने की परंपरा है। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। इस तरह मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक पर्व ही है, बल्कि ये प्रकृति, कृषि और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। ये त्योहार हमें दान, सद्भाव और सकारात्मकता का संदेश देता है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि मकर संक्रांति को लेकर आज प्रदेश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं ने गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा पाठ कर दान पुण्य किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इधर पटना स्थित लोक भवन में मकर संक्रांति का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर तथा किलकारी के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित भोज में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जदयू विधायक रत्नेश सदा के आवास पर आयोजित भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू के कई नेता उपस्थित थे। इधर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। आज भागलपुर का सबौर, रोहतास का टेहरी और औरंगाबाद राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे, जहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी। वहीं कल सुबह राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। दिनांक 15 जनवरी 2026 राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को धान खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के हेनरी बाजार से पुलिस ने लॉटरी का धंधा करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। कटिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सहायक थाना में एक अनुज्ञप्तिधारी की पिस्तौल गुम होने का मामला सामने आया है। इस मामले में थानाध्यक्ष आनंद कुमार को पद से हटाते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही 2 अन्य पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय जांच शुरू की गई है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा नमक सत्याग्रह पथ पर गढ़खौली के पास सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर स्थित एक खेत से पुलिस ने 620 किलो गांजा बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिल रही है मजबूती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पशु नस्ल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्णिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में नामांकन लेने वाले 7 छात्रों को किया गया निष्कासित। और पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।